जा रहा था और आपके साथ उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। देखिए, उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करूं। जब ये मरासले की बात शुरू हुई, 7 तारीख का ये मरासला है, ये बात शुरू हुई तो जाहिर बात है एक ऐसी ये संगीन, ख़तरनाक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको किसी तरीके से ही कहा जा सकता था, बगैर तरीके के नहीं। तो जब शुरू में ये बातचीत हुई तो हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात जो थे वो ये सोच रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। कुछ इसके ऊपर बहुत उन्हें एतमाद था, कुछ को इस चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नॉर्मली कोई नज़ीर नहीं है कि किसी मुल्क को ऐसे डिक्टेट किया जाए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि तो मुल्क के आला तरीन सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, जिनका बहुत एहतराम है, जिनकी जो सहाफ़ियाना उंगली नहीं उठाता, इस वक्त वो सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से डिक्टेट किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हर सूरत हटाना है। 7 तारीख को ये कहा गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर संगीन नताइज होंगे। तो मैं इसका एक जवाब दे दूं कि अब सहाफ़ी सारे तो इस पे खड़े हैं और बात कर रहे हैं, और मैंने कहा वो सहाफ़ी भी जिनको पहले इसके ऊपर कोई शक व शुबा था, वो भी अब खुल के इस पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानी कौम गरीब जरूर है, थोड़े से हम स्ट्रक्चर्ड भी कम हैं, हमारे मसाइल भी हैं, हमारी इकॉनमी के मसाइल भी हैं, हमें कर्जे भी लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में एक बात सबको बता देना चाहता हूं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं। इमरान खान ने तो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। शौकत खानम हो, क्रिकेट हो, 2 पार्टी सिस्टम तोड़ना हो, सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत में 70 साल का बहुत सारा गंद साफ करना हो, हेल्थ कार्ड हो। खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं 7 मार्च को धमकिया में इस मरासला मौसूल हुआ। मरासले में कहा गया इमरान खान को न हटाया गया तो संगीन नताइज होंगे। पटारा खुल गया है कि बाहर के मुल्क से बैठ के ये कहा जाता है कि हर सूरत इमरान खान को हटाना है। ये धमकी दी जाती है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर आप खतरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाएं, और अगर इमरान खान को हटा दिया हमारी धमकी पे तो आपके सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो वो लोग छोड़े जाते हैं मार्केट में जिन्होंने लूट मार करके सारा पैसा वहां पर जमा किया हुआ है। साडे के तो उथों लेके आए ने ना इधर नू, इथों लेके गए ने उधर नू। सो अब वो अपने आकाओं की इस ख्वाहिश के लिए उनके पैसे से यहां पर इन्होंने खरीदो फरोख्त की है। तो जिसको भी ये मैसेज चाहिए मैं उसको दे दूं कि गरीब जरूर है ये मुल्क, यहां के मसाइल जरूर हैं, लेकिन ये एक तगड़ी गैरतमंद कौम है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद आप देखिएगा कि ये कौम, भले वो नून का वोटर हो, भले वो पीपल्स पार्टी का वोटर हो, भले पीटीआई का हो, भले वो किसी का वोटर ना हो, अब आप देखिएगा कि ये कौम अपने बेटे इमरान खान के साथ जुड़ के खड़ी कैसे होती है। और अब ये पैगाम जाएगा हर उस ताकत को कि पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान की आवाम ने सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान में किसको वजीर आजम बनाना है, किसको हटाना है, यहां की आवाम ने फैसला करना है। किसी की धमकी और धौंस के ऊपर पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ना बनाया जा सकेगा ना हटाया जा सकेगा। दूसरी बात, टेलीविजन पे मैंने ये देखी कि वजीर आजम ने सेफ रास्ता मांग लिया है, आसान रास्ता मांग लिया अपोजिशन से। इन चोरों से मांगेगा वजीर आजम रास्ता? वजीर आजम बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है? इन बोनों, सियासी बोनों के साथ हमारी लड़ाई थोड़ी है। वजीर आजम की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है, जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हाकमियत चाहता है, जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाते और गिराते रहा है। वजीर आजम की लड़ाई उस साम्राज्य के खिलाफ है जिन्होंने, भुट्टो ने जब नारा लगाया था आजाद खारजा पॉलिसी की, तो फिर उसको भी फांसी दिलवा के हटा था वो साम्राज्य। वजीर आजम की लड़ाई जो है वो इन सियासी बोनों के साथ नहीं है। तो तुसी ना पिद्दी दा शोरबा, आप लोग तो ब्रोकर हैं,
अंग्रेजी बोलदा है तो ठीक रहना है, जो पंजाबी उर्दू बोलदा है तुसी गुस्सा कर जाते हो। इसलिए भाई कोई उर्दू पंजाबी नहीं, अंग्रेजी में बोल देता हूं, उसका तर्जुमा डिक्शनरी में खुद देख लें। तो आप लोग तो ब्रोकर हैं, ब्रोकर, किराए के ब्रोकर। आपसे क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। तो इसलिए वजीर आजम ने बिल्कुल ऐसी कोई पेशकश नहीं की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। वजीर आजम ने बिल्कुल इनसे कोई रास्ता नहीं मांगा। इंशाल्लाह इनका डट के मुकाबला करेंगे, इन्हां दा भी मुकाबला करांगे ते इन्हां दे जिहड़े पिछे सौरे ने उन्हां दा भी मुकाबला करांगे। अच्छा गिल साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा। अमेरिका की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो है साजिश हो रही है। आपने आलमी साम्राज्य की कहा, आपने कहा बहादुर कौम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। आप खुद अमेरिका से आए हैं, क्या आज ये ऐलान करते हैं अमेरिका में जितनी आपकी प्रॉपर्टी है बेच देंगे और दोबारा कभी उस मुल्क के अंदर नहीं जाएंगे जिसने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ साजिश की, उनके साथ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को होने से हटवाया? अच्छा, एडे जज्बाती ना हो वो, तुसी हुण खुद एक सेकंड ना आपका लेता हूं। आपको मैं जवाब दे चुका, जियो को मैं जवाब दे चुका, जियो को मैं जवाब नहीं दूंगा सर, मैं जवाब दे चुका उस स्टोरी पे। जी आज आप अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं, आपने वो डिक्लेयर भी नहीं की, तो आप कैसे मुल्क के बड़े अच्छा चले मैं बता दूं। पहले तो आप अभी अमेरिका से होके आए हैं। हाँ जी, मैं अमेरिका नहीं था, मैं कहीं और था, लेकिन अमेरिका। तो आप इतना सख्त सवाल ना करें, तो भी फिर जाना पैना है। सो इसलिए बात सुने, अमेरिका के अंदर बहुत सारे अच्छे, पहली बात तो मैं, आपने सवाल किया अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का जवाब दे रहा हूँ। हुकूमत ने अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क के साथ इसे रिलेट कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। हम किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहे, ना मैं इस पोजीशन पे ले सकता हूँ, हुकूमती पोजीशन पे। आपने मेरे से सवाल किया आप अमेरिका जाएंगे कि नहीं। देखिए, अमेरिका के अंदर अच्छे लोग भी हैं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मेरे बड़े सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में फॉरेन रिजर्व्स भी बेचते हैं, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, मैंने भी वहाँ से बड़ी कमाई की है। आज जियो ने सुबह एक झूठी स्टोरी रन की कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। जो कैबिनेट डिवीजन का पेपर है उसके ऊपर दो ही खाने हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स। उसके ऊपर ना कोई आमदन और ना कोई जराए आमदन का खाना है, ना पूछा गया ना बताया गया। जो दोनों खाने थे बताए गए। हाँ, FBR यहाँ एक ऑफिस है, वो ये पूछता है कि आपकी आमदन सालाना कितनी और वो कहां से करते हैं, उनको वो दोनों चीजें बताई जाती हैं, बाकायदा तरतीब से हर चीज बताई जाती है। रही बात मेरी कि मैं कहीं लेक्चर देता हूं, जिस दिन SAPM बना था वजीर आजम से रिटर्न इजाजत ली थी और मैं बड़े फख्र से लेक्चर देता हूं। ना मैं उकामे के ऊपर कहीं चौकीदार हूं, ना नाई हूं, ना मैं कहीं पर कोई गंदी सर्विसेज देता हूं। 20 साल से प्रोफेसर हूं, अभी भी हूं, आइंदा भी रहूंगा। जिसका जो जोर लगता है वो कर ले, दबा के रहो। एक सेकंड रुक जाए ना आप, एक सेकंड रुक जाए। मैं जियो टीवी के ओनर से मेरी ये तय हुआ था कि मैं जाती हमला नहीं करूंगा। एक उनकी स्टोरी आई थी अमेरिका से, मेरा उनसे ये तय हुआ था कि जाती हमला कभी नहीं करूंगा। तो मैं जियो टीवी के मालिक को ये कहता हूं कि मैं जट दा पुत्त है, मैं जाती हमला अभी भी नहीं करूंगा। आप डिक्लेयर्ड है, FBR में डिक्लेयर्ड है, जहां जहां डिक्लेयर। हाँ, ये जरूर है कि बाकी बहुत सारे ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Jio TV नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ TV ਹੋ और मरियम ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹੋ। और ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ मैं कह रहा और मैं कहना रहांगा। जी जनाब, ये जो साम्राज्य है इसका भी जिक्र किया आपने, जो मुल्क में वकूफ कौन सा? ये साम्राज्य जो गुजर रहा है, कौन सा सर, कौन सा गुजर रहा है बताएं। सर फौज गुजर रही है। फौज हमारे माथे का झूमर है, फौज हमारी शान है, हमारी आन है। फौजी जब आप नून लीग की तरह के हम बेहया नून लीग की तरह के हम अपनी फौज को गालियां देंगे, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे। फौज हमारे माथे का झूमर है, हमारी शान है। हम अपनी फौज को इसलिए अजीज रखते हैं कि वो मुल्क के दिफा के लिए खून बहाते हैं। आप इनको साम्राज्य कह रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म साहब अद्दी अक्सरियत खो चुके हैं। मैंने बड़ा अफसोस होया तो ये सवाल भी उनको क्या मतलब, मैं आपके बारे में ये सवाल तो नहीं कर सकता कि आप गद्दार हैं। मैंने पता है तुसी नहीं है, तो तुसी ऐसा सवाल किया बड़ा गलत किया, नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं भाई के तौर पे आपको कहा, आपने डायरेक्ट सवाल किया कि क्या आप इसे साम्राज्य कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादती है आपकी, शोहदा के साथ ज्यादती है। ये आप मेरे भाई हैं, साफी हैं, आप मेरे भाई हैं, साफी हैं, आपकी इज्जत मेरे माथे पर, लेकिन ये उन शोहदा के साथ ज्यादती है कि ये कहना कि ये साम्राज्य है, बड़ी ज्यादती की है। मैं आपके सामने 10 बदस कहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं पूरी मिन्नत के साथ कहता हूँ। सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब अद्दी अक्सरियत खो चुके हैं,
अब क्या कहां से आपको उम्मीद है, क्या फौज से उम्मीद है या सुप्रीम कोर्ट से, किससे उम्मीद है? बैठे देखिए, आप वजीर आजम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत देर से उनके साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है वजीर आजम आखिरी गेंद तक लड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी लड़ाई इन स्टूजेस के साथ नहीं है, लड़ाई आलमी साम्राज्य के साथ है जो पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत चाहता है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने एक मुल्क में जाके कहा था कि जी असी तो सेकुलर है, असी ला दीन है। वजीर आजम ने इस्तीफे की सियालकोटी रंगबाज आज ट्वीट कर रहा है, मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर बातें कर रहा है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, इमरान खान इस कौम का बहादुर बेटा है, डट के मुकाबला करेगा, आखिरी गेंद तक करेगा, जीतेगा या हारेगा। मैं एक बात सिर्फ आपको कहता हूं, कौम को इस बेटे के ऊपर फख्र होगा, भले हारा या जीता। आखिरी सवाल लूंगा, फहीम का आखिरी सवाल लूंगा फिर खत्म। ये जो खत का मामला है, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, क्या सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज के ऊपर है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ? कौमी जो कमेटी का इजलास है उसके बारे में फवाद चौधरी साहब को बात करूंगा, ये उनका इस्तेहकाक है, वो आके बात करें क्योंकि वो उसके मेंबर भी हैं, वो उसको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी है ਜਿਹੜੇ रंगबाज है ना, तो मैं गल करनी सी ਜਿਹੜੀ रंगबाजी फैलाई सी, वो जरा मैं उन्हें मरम्मत करन आया था, वो की है। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा। आखिरी बात बताता चलूं कि अगले चंद दिन में आपको खेल का मजा आने वाला है। जिद्दत साहब आखिरी चीज बता दें।